बेटर कॉल सॉल भाई, एक बार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो ज़रूर देखना। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी है तो ब्रेकिंग बैड के सीक्वल बने थे दो। फर्स्ट था एल कमीनो जो कि एक मूवी थी, उसके बाद एक सीरीज़ बनी जो कि है बेटर कॉल सॉल। ब्रेकिंग बैड के अंदर तो फिर भी 5 सीजन है, इसके अंदर इवन 6 सीजन है। अगर ब्रेकिंग बैड आप लोगों ने देख रखी है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप बेटर कॉल सॉल देखो, आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्टर ने बनाई है। एंड ब्रेकिंग बैड के अंदर आपको सॉल गुडमैन दिखता था, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो कैसे सॉल गुडमैन बना, जिमी मिगल से कैसे वो सॉल गुडमैन बना, इसकी कंप्लीट स्टोरी आपको ब्रेकिंग बैड के अंदर देखने को मिलेगी। और मैं ये सारी बातें ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हवा में कि यार बस देखो। IMDb के अंदर इसको 9/10 रेटिंग मिली है 6.5 लाख रिव्यूज़ के बाद। तो डेफिनेटली आप सोच लो कि कितनी तगड़ी सीरीज होगी। हालांकि ब्रेकिंग बैड को मिल रखी है 2.1 मिलियन पे अभी के टाइम पे, 9.5/10 की रेटिंग। तो भाई वो तो भाई अलग ही लेवल पे चल रहा है। लाइक अगर आप थोड़े वो रोमांटिक और काइंड ऑफ बॉलीवुड वाले लोग हो ना, तो आपको शायद हो सकता है ये पसंद ना आए क्योंकि काफ़ी स्लो पेस है, काफ़ी धीरे धीरे चलेगी सीरीज। 6 सीजन है, हर सीजन के अंदर 10 से 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड अराउंड 50 मिनट या फिर 1 घंटे का है। कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा देखने में। पहले सीजन के अंदर कंप्लीट कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जिमी मिगिल का, कि भाई जिमी मिगिल क्या था, क्यों था, अटॉर्नी बनने के पहले क्या था, लॉयर बनने के पहले वो कैसे लॉयर बना, और लॉयर बनने के बाद भी उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सीजन 1 के अंदर देखने को मिलती है। पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हर एक का, चाहे वो किम वेक्सलर हो, जिमी मिगिल हो, या फिर जितने भी कैरेक्टर्स है ना, सबका इंट्रोडक्शन, ऑलमोस्ट सबका इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट सीजन में मिल जाएगा। जिमी एक ऐसा पर्सन है जिसको कि कोई भी सिचुएशन दे दो, चाहे वो आपके अटर्नी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो उसका सोल्यूशन आपको ला के दे देगा। वही चीज़ आपने ब्रेकिंग बैड के अंदर भी देखी होगी। वॉल्टर वाइट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो जिमी मिगिल ही आता है बीच में, तो उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन अटर्नी होने के बाद भी अनएथिकल जवाब देगा वो, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है कि अब वो हर चीज़ अनएथिकली कर रहा है। क्योंकि वो एथिकल जितना भी हो जाए, कितना ही एथिकल सोच ले वो चीज़ अनएथिकल बन जाती है जाने या अनजाने में, और अब उसको शायद से मज़ा आने लगा। और वहीं पे उसकी जो गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ बोल लो, किम वैक्सलर, वो है काफ़ी एथिकल पर्सन, उसको कुछ भी चीज़ गलत नहीं चाहिए। वो स्टार्टिंग से एथिकल है, फिर धीरे धीरे उसके साथ संगत में रह कर वो भी थोड़े अनएथिकल काम करने लग जाती है। देन उसका अंत क्या होता है वो आप सीरीज़ में ही देखना, बड़ा बुरा लगता है खैर, बट उसका अंत मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब इन दोनों का। बट आप ज़रूर देखना, अगर आप देखते हो आपको भी, मुझे लगता है आपको पसंद नहीं आएगा। और आपने पहले से देख रखी है सीरीज़ तो कमेंट करना कि किम वैक्सलर और जेम्स मिगेल का एंड इस सीरीज़ के अंदर आपको सेटिस्फाई लगा या फिर नहीं लगा। सीरीज़ के अंदर आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाई देगा कि पास्ट मतलब कि जिमी मिगिल अभी क्या कर रहा है, लॉयर बना है, कैसे बना है, कितना पैसा कमाया, वो सारा। और उसके बाद जो हमने ब्रेकिंग बैड के अंदर देखा था, जहाँ पे एंड हुआ था कि भाई वो दूसरे देश चले जाते हैं, उसका भी वो बताते रहते हैं कि भाई जिमी मिगिल जब बाहर गया, सॉल गुडमैन, सो कॉल्ड सॉल गुडमैन जब बाहर गया तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चल रही है। आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन फ्यूचर का भी दिया जा रहा है कि भाई आगे क्या हुआ उसके साथ, फिर पूरी कहानी चालू हो जा रही है। तो इस तरीके से पूरा सीज़न को मैनेज करा है, बहुत ही सही तरीके से चालू करा है। अगर आप देखोगे ना सीरीज़, तो जब भी वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, जब वो भाई इतना पैसा कमा नहीं रहा है, वो सबसे छुप रहा है, पुलिस से छुप रहा है, उसको पूरा ब्लैक एंड वाइट रखा गया है, क्योंकि लोगों को पता है ना कि भाई वो उस टाइम पे उसकी ज़िंदगी एकदम ब्लैक एंड वाइट की तरह ही चल रही है। एंड जैसे ही वापस से चालू होता है उसका पास्ट, मतलब वो पहले कैसे उसने सारी चीज़ें करी, जेम्स मिगेल से सॉल गुडमैन बना, वो सारा कलरफुल है। तो यार बहुत सोच समझ के सारी चीज़ों को शूट करा गया ताकि आपकी आंखों को समझ में आए कि भाई चल क्या रहा है, आपके दिमाग को समझ में आए कि ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट में हो रहा है, ये फ्यूचर में हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में रहे। इस वजह से मुझे लगता है कि वो चीज़ें करी गई एंड वो चीज़ परफेक्ट होती है। मेरे को कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि भाई ये कौन सा चीज़ चल रही है, मतलब कोई हवा से तो नहीं हो रही चीज़, ऐसा मुझे कहीं पे भी नहीं लगा। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ ना, तो हावर्ड अच्छा बंदा था यार, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ओपिनियन है कि मुझे हावर्ड अच्छा लगा। लाइक काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई नहीं था, बट मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि उसने किसी के बारे में बुरा सोचा। स्टार्टिंग में जिमी के बारे में सोचा डेफिनेटली, बट उसके बाद से वो हमेशा जिमी की ट्राई ही कर रहा है कि भाई हेल्प करे। बट स्टिल उसका भी जो एंड हुआ वो बहुत दर्दनाक था, बहुत इमोशनल था। आपने अगर सीरीज देख रही हो तो आपको पता होगा। आप बताना यार कि एंड था वो कैसा लगा आपको। बल्कि मुझे चक जो था चार्ल्स मिगेल,
भाई वो ज़्यादा हरामी लगा, मतलब हर बात में दिक्कत है उसको। हालांकि हाँ मैं बोल सकता हूँ यार वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड बंदा था, मतलब बहुत ज़्यादा एथिकल बंदा था, हर चीज़ में उसको एथिकली चाहिए। और उसका भाई जेम्स मिगेल पूरा अनएथिकल बंदा था, आई नो दैट, बट फिर भी यार हर बात में उसको जेम्स से प्रॉब्लम थी, मतलब जिमी से प्रॉब्लम थी। और जिमी एट द एंड भी वो उसको हेट करके नहीं गया। जिमी के लिए मुझे एट द एंड मुझे बहुत रिस्पेक्ट बढ़ी यार, क्योंकि चक ने उसके साथ जो भी किया हर बात उसको पता थी जिमी को, उसके बावजूद ही वॉज नॉट हिटिंग हिम। अभी मैं पहले बता दूँ गाइस, अभी मैं थोड़ा सा स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है सीरीज़ तो वीडियो को यहाँ छोड़ दो, अगर देख रखी है तो देख सकते हो। तो भाई देखो, जेमी मिगेल और सॉल गुडमैन का कैरेक्टर डेवलपमेंट या कैरेक्टर ट्रांजिशन जो हुआ है वो चक की डेथ के बाद ही स्टार्ट हुआ है, राइट। तो आप कह सकते हो कि चक की जो डेथ थी उससे ही वो चीज़ स्टार्ट हुई। हार्वर्ड के लिए इतनी ज़्यादा हेटरेट बढ़ी जेम्स के अंदर, और सारी चीज़ें उसके बाद ही स्टार्ट हुई। और जो बेटर कॉल सॉल है उसको कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये तो जो है ब्रेकिंग बैड के ऊपर चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेकिंग बैड एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सीरीज है, सिर्फ लास्ट सीजन के एक आध एपिसोड में कनेक्शन है ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल का। वॉल्टर वाइट का नाम तक लास्ट सीजन में लिया जाता है, वो भी एक दो एपिसोड में बस, बाकी कोई कनेक्शन मुझे दिखता नहीं। मतलब अगर आपने ब्रेकिंग बैड नहीं भी देखा है फिर भी आप बेटर कॉल सॉल देखते हो, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसके अंदर माइक को ले लो, आप इसके अंदर गुस्टावो फ्रिंग को ले लो, हर कैरेक्टर का अलग से डेवलपमेंट इसके अंदर करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि एकदम से उड़ के आ गया। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आपने ब्रेकिंग बैड नहीं भी देख रखा है। अभी अगर हम अपार्ट फ्रॉम जेम्स मिगेल अगर बात करें, किम की बात करें, तो किम बहुत इंटेलिजेंट थी। मुझे सही बताऊँ ना, अगर कोई फीमेल कैरेक्टर पसंद आई है तो वो किम वेक्सलर है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। शी वॉज रियली गुड। मैं लिटरली अभी भी सोचता हूँ कि एंड थोड़ा अच्छा होता किम और जेम्स का तो ज़्यादा बढ़िया होता, बट ठीक है अब जो भी था। बट थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि यार एंड इनका थोड़ा हैप्पी टाइप होना चाहिए था किम और जिमी का। और इवन सबसे इमोशनल पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो था भी किम और जिमी का सेपरेशन। वो सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद इमोशनल हो गया था। दो ही इमोशनल पार्ट मुझे लगे, सबसे पहला हार्वर्ड का एंड, उसके बाद इन दोनों का सेपरेशन। अभी गाइस आप लोगों का अगर नेटफ्लिक्स नहीं है आपके पास तो जी कैफ़े के अंदर और जी5 के अंदर आपको ये सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, करीबन शायद 4 सीज़न आ चुके हैं हिंदी के अंदर। आई विल रिकमेंड यू कि आप इंग्लिश के अंदर ही देखना। इंग्लिश के अंदर आप चाहे तो सबटाइटल्स ऑन कर लो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ ये, क्योंकि देखिए कोई भी सीरीज़ होती है ना, उसका ओरिजिनल, कोई भी सीरीज़ हो या मूवी हो, उसका ओरिजिनल ऑडियो में ही आपको मज़ा आएगा। कभी भी आप डब कर लो ना तो वो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, मतलब कि वर्ड्स के मतलब चेंज कर देंगे या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश के अंदर देखें अगर आप कंफर्टेबल है, अगर नहीं है तो सबटाइटल्स ऑन करके देखें बट इंग्लिश के अंदर देखें। बट फिर भी अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल इस सीरीज़ को मैं 9.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम मैं बोलता हूँ उसको है। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई मोमेंट अगर मैं बोलूँ ना तो वो था एंड, जब सीरीज़ एंड होती है, उसका लास्ट 12th एपिसोड ऑफ सीज़न 6 बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था। एट दी एंड जब वो कोर्ट के सामने जाता है एंड जो जो होता है वो आप देखना, लेकिन वो एंड मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। मतलब वही चीज़ आपको ब्रेकिंग बैड के अंदर भी देखने को मिलती है। सेम चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंड की बात कर रहा हूँ कि एंड जो कंक्लूजन होता है वो ब्रेकिंग बैड के अंदर भी सेटिस्फैक्ट्री था एंड बेटर कॉल सॉल के अंदर भी वो सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अधूरा छूट रहा है, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। सो यार दैट इज इट गाइस। मैंने यहाँ पे अपने ओपिनियंस भी रखे, मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कंप्लीट सीरीज़ थी क्या। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे इस ओपिनियन से आप कमेंट कर देना, और आपको कैसी लगी थी सीरीज़ वो भी आप कमेंट कर देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।